नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम की अगर बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम है जो 1955 का है। कब का है? 1955 का। हिंदू विवाह अधिनियम क्यों पढ़ाया जाता है, इसके कुछ कारण है। ज़्यादा इसमें से प्रश्न नहीं आता, प्रश्न इसमें से एक ही बनता है। दूसरा प्रश्न यही बनता है कि ये लागू कब हुआ, वो आपके सामने यहाँ नोट हो ही गया है। ठीक है, 1955 में लागू हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम का मुख्य कारण और इसको लागू करने का कारण इसकी कुछ शर्तें हैं, बस उन्हीं को याद करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ पता भी है। जैसे विवाह, हिंदू समाज में विवाह को दो पवित्र आत्माओं का बंधन माना गया है। दो पवित्र आत्माओं का क्या माना गया है? बंधन। और जिससे हमारे इस सृष्टि के अंदर तीसरे व्यक्ति की रचना हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? विवाह। फिल्म देख रही हो इस तारी, एक विवाह ऐसा भी, बहुत शानदार फिल्म है। नहीं तो बा कोई काम की कौन फिल्म आपने क्या काम किया? जब बात मैं लिखने लाग रही हूं, लिखो। इसमें जो मुख्य शर्तें हैं, लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष। 21 रो छोरो, 18 री छोरी, फेरी बने प्रणाणु है। ठीक है, यानी ये इतनी चीज यहां पर क्या की गई है, सरकार के द्वारा अनिवार्य की गई है। किस अधिनियम के तहत? हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। दूसरी अगर बात करें यहां, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज के अंदर कभी भी एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे? लड़का व लड़की एक ही पिंड के नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पिंड का मतलब यहां क्या है? गोत्र। क्या हो गया? गोत्र। सही है। तीसरी बात, लड़का व लड़की आपस में नातेदार नहीं होने चाहिए। आपस में नातेदार नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं मुस्लिम समाज के अंदर कि वहाँ पर अपनी माँ का दूध डाला जाता है, फिर बुआ की लड़की, मामा की लड़के, ऐसे कुछ शादियाँ वहाँ हो जाती है। लेकिन हिंदू समाज के अंदर हमारे कभी भी लड़का व लड़की आपस में नातेदार नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई लड़का अपनी बहन की लड़की से शादी नहीं कर सकता, या कोई लड़की अपने मामा के साथ शादी नहीं कर सकती, कोई लड़का मामा के लड़के या फूफा के लड़के, आपस में वो रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। कोई भांजो, भतीजो, ठीक है, इस प्रकार से कोई उनका रिश्ता नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ शादी नहीं कर सकते। तीन चीज़ें तो ये हो गई। दो चीज़ें आप लोगों को मैं और बता देता हूँ। एक चीज़ ये होती है कि हिंदू विवाह जो है, इसके अंदर अग्नि के सामने 7 फेरे ही सर्वमान्य माने गए हैं। तो यहाँ बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। हिंदू विवाह रीति में अग्नि के सामने 7 फेरे अनिवार्य माने गए हैं। 7 फेरे अनिवार्य माने गए हैं। 7 फेरे अनिवार्य माने गए, इसका कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 7 फेरे अनिवार्य माने गए हैं। जैसा हम ये जानते हैं कि बाबूजी जब देवल चारनी की गायों की रक्षा करने के लिए गए, तो वो बीच में ही 3.5 फेरे लेने के बाद छोड़कर चले गए थे। हमारे राजस्थान में 3.5 फेरे होने के बाद में भी विवाह को मान्य मान लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात इस एक्ट की कर रहे हैं। एक्ट के तहत कितने फेरे होने चाहिए?
7 फेरे होने चाहिए, वो भी किसके सामने? अग्नि के सामने। तभी विवाह है जो मान्य माना जाता है, वरना वो अमान्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें होगी। और अंतिम बात है जो इसको और लिख लेते हैं। देखो, अंतिम बात की बात करते हैं। 5वीं जो बात है उसके लिए बात करेंगे कि विवाह के समय किसी का पति या किसी की पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। कि गुरुजी ओ क्यों हो? विवाह के समय, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों का आपस में विवाह हो गया और उसी समय वो लड़का किसी और से विवाह करना चाहता है, तो ऐसा हमारा जो ये एक्ट है वो हमें अनुमति प्रदान नहीं करता है। अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर हाँ 2 विवाह कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपसी सहमति होना जरूरी है। हम छुपकर इस प्रकार से विवाह करके नहीं रह सकते, बिना तलाक के विवाह नहीं हो सकता। ये था हमारा हिंदू विवाह अधिनियम, तो आप इसको नोट कर लीजिए।